नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 26 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद स्टूडेंट की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान के कई स्टूडेंट इस युद्ध में फंसे हुए हैं। बचने के लिए वह आसपास के बंकर तलाश रहे हैं। कई स्टूडेंट को हॉस्टल, होटल और फ्लैट के बंकर में शिफ्ट किया गया है। यहाँ वे मार्शल यूक्रेन सैनिक की निगरानी में है। इन बंकर में फंसे बीकानेर, नागौर और कोटा के स्टूडेंट ने वहां के हालात बताए। स्टूडेंट ने बताया कि 600 इंडियन स्टूडेंट बंकर में दुबके हैं। रुपए से लेकर खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय कोटा की ओर से निगम फर्म द्वारा खाद्यान्न हैंडलिंग व परिवहन में गड़बड़ी करने के आरोप में एक फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। निगम के अनुसार मैसेस बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ग्राम पोस्ट बरनावदा तहसील खंडार को भवानी मंडी केंद्र का हैंडलिंग व परिवहन एजेंट नियुक्त किया गया था, लेकिन फर्म के द्वारा हैंडलिंग व परिवहन कार्य में लापरवाही बरतते हुए खाद्यान्न लोड कर लगभग 14 दिन बाद आगार पर जमा करवाया गया। कंपनी की ओर से गलत तथ्य प्रेषित किए गए। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मची हुई है। कुछ नागरिक देश को बचाने के लिए सेना में जाकर हथियार उठा रहे हैं, तो कुछ देश छोड़ रहे हैं। वहीं कुछ ने बंकरों में शरण ले ली है, जिनमें भारतीय भी शामिल है। वर्तमान में यूक्रेन में करीब 16,000 से अधिक भारतीय फंसे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मेडिकल स्टूडेंट की है। इनमें राजस्थान के सैकड़ों छात्र भी शामिल है। अब भारत सरकार इन सभी भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रही है। युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया शनिवार को 2 विमान भेजेगी। राजस्थान में महाशिवरात्रि तक मौसम में ठंडक बनी रहेगी। अधिकांश शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। दिन में भी गर्मी का असर ज्यादा तेज नहीं होगा और तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राज्य में गर्म दिनों की शुरुआत मार्च के दूसरे सप्ताह से होने लगेगी। 10 मार्च या उसके आसपास तापमान में धीरे धीरे इजाफा होने लगेगा। आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देने के उद्देश्य से राज्य सरकार सभी जिलों में ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की थी। विडंबना है कि करौली में पार्क निर्माण तो दूर, अब तक इसके लिए भूमि तक नसीब नहीं हुई है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते मामला गत 1.5 साल से अटका हुआ है। जिला प्रभारी मंत्री सहित उच्चाधिकारियों ने जिले के अधिकारियों को कई बार मुख्यमंत्री बजट घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति के निर्देश दिए, लेकिन जिला मुख्यालय पर लचर कार्यवाही के चलते अभी तक ट्रैफिक पार्क के लिए भूमि तक का आवंटन नहीं हो पाया है। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ नहीं पा रही है। गुरुवार रात को भी चोरों ने थाना क्षेत्र के अटोली गांव में लगातार दूसरे दिन वारदात की। अज्ञात चोर सेकेंडरी स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर को खोलकर उसमें से ऑयल और कॉपर वायर चुरा ले गए। चोरों ने बीएसएनएल टावर के मेन गेट के ताले भी तोड़े, लेकिन कोई सामान चोरी नहीं हुआ। राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से विधानसभा में बजट पेश करने के बाद विधायकों को दिए गए आईफोन को भाजपा विधायकों की ओर से वापस लौटाने के लिए गए फैसले पर अमल होता दिख रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सरकार की ओर से दिया गया आईफोन बैग सहित वापस लौटा दिया है। वसुंधरा राजे का मोबाइल फोन और बैग लेकर भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सामने वसुंधरा राजे को दिए गए आईफोन और बैग लौटाने की बात कही। जैसलमेर में पल्स पोलियो अभियान के लिए लोगों में जागरूकता जगाने के लिए शुक्रवार को एक रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला कलेक्टर प्रतिभा सिंह, सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने गडीसर लेक चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी रैली में शामिल लोगों ने पोलियो की खुराक पिलाने के लिए लोगों से अपील की। सरकार ने बजट में 5,000 डेयरी बूथ खोलने की नई घोषणा कर दी, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले बजट की 5,000 डेयरी बूथ अभी तक लोगों को आवंटित ही नहीं किए गए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने बजट घोषणा के तहत शहर में बूथ आवंटन के लिए 139 जगह चिन्हित भी कर ली। इसके लिए आवेदन भी लिए, जिसके तहत 4,576 लोगों ने आवेदन किया है। हालांकि बूथ आवंटन की प्रक्रिया 2 माह से अटकी पड़ी है। बूंदी जिले में ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम के मामलों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। जिले के करवर कस्बे में
गुरुवार को एक महिला से 5,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला को देर शाम अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर ठग ने किसी योजना में रुपए मिलने और वह रुपए महिला के बैंक खाते में जमा करने का लालच दिया। ठग ने महिला को एक लिंक भेजा। इस लिंक पर क्लिक करते ही महिला के खाते से 5,000 रुपए कट गए। हालांकि महिला के पति की सतर्कता से खाते में रखी शेष राशि बच गई। सवाई माधोपुर में निजी बीएड कॉलेज प्रशासन की ओर से की जा रही अवैध फीस वसूली के मामले में 3 माह से आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं के हितों की जीत हुई है। इस संबंध में कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने गुरुवार को कॉलेज की बीए, बीएड व बीएससी बीएड मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में एसडीएम कपिल शर्मा ने अनशन पर बैठे छात्र छात्राओं को मान्यता रद्द के आदेश के बारे में जानकारी दी। आदेश की प्रति प्राप्त करने को कहा। यूक्रेन पर रूस के हमले शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी हैं। राजधानी कीव में सुबह 7 बड़े धमाके हुए। लोग रात भर घरों, सबवे और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही है। जंग के बीच पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संबोधन दिया। कहा, हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है और इरादे भी। हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते, इसलिए यूक्रेन की फौज को चाहिए कि वो फौरन सरेंडर करे। यूक्रेन के तमाम लोगों को वहां की सरकार ने बंधक बना दिया है। वोलोदिमीर जेलेंस्की की सरकार ड्रग एडिक्ट और नाजियों का गिरोह है। गहलोत सरकार ने बजट में 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है। बीपीएल, छोटे कनेक्शन और जनरल कैटेगरी के ऐसे करीब 83 लाख कनेक्शन राजस्थान में है। इनमें 25 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जिनका कनेक्शन 51 यूनिट से ऊपर है, लेकिन 50 यूनिट ही महीने में बिजली खर्च करते हैं। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को बिजली फ्री मिलेगी। बीपीएल और कमजोर वर्ग के साथ छोटे उपभोक्ताओं को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने सभी स्लैब में आने वाले 1,18,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी यानी छूट देने की घोषणा की है। नए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल के दिन से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए करीब 5 लाख नए हर घर जल कनेक्शन की मंजूरी दी गई है। ये स्वीकृतियां 474 नई परियोजनाओं के तहत जारी की गई हैं। इन पर 6,155 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि इससे 18 जिलों अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, भरतपुर, राजसमंद, जोधपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर एवं प्रतापगढ़ के 2,486 गांवों में हजारों ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा होगा। माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती बहन ने कहा कि निर्मल चित्त से की गई सेवा सबको सुख देती है। जयंती बहन ब्रह्म कुमारी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पांडव भवन स्थित साप्ताहिक शिवरात्रि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से समझौता करने के बजाय उनसे पाठ सीखकर आगे बढ़ने की ललक बनाए रखनी चाहिए। आध्यात्मिकता परिस्थितियों को पार करने में मानसिक धरातल को मजबूत बनाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।